सुमीरे के डैड की कंप्लेंट की वजह से मित्सु और सुमीरे के बीच में डिफरेंसेस आ चुके थे। स्पेशली मित्सु इस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और इन सभी चीज़ों के चलते मित्सु ने डिसाइड किया कि अब वो सुमीरे के साथ अपने रिलेशन को एंड कर देगा। मित्सु के इस डिसीजन से सुमीरे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका चेहरा सारा दुख बयां कर रहा था। कबाओ भी सुमीरे के चलते मित्सु के साथ फाइट कर लेता है, लेकिन सुमीरे बीच में आकर सब कुछ नॉर्मल कर देती है। कुछ देर बाद मित्सुओ सुमीरे के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज कर देता है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर सुमीरे फिर से मित्सुओ को अपने दिल के पास चाहती थी और इसीलिए उसने अपने रोबोट के सो कॉल्ड आइडिया को फॉलो करने का डिसीजन ले लिया था। अगले दिन स्कूल पहुंचकर मित्सु अपने आंखों से जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। सुमीरे डियान को प्रपोज कर रही थी। मित्सुओ को सुमीरे की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तेजी के साथ स्टोन उठाते हुए थ्रो करने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपने हाथ से स्टोन को काफी ज्यादा रैपिडली प्रेस करने लगता है। मित्सुओ का सारा गुस्सा फायर की तरह फ्लेम्स दे रहा था। मित्सुओ का दिल कंटिन्यूअसली उससे बोल रहा था कि वो अभी जाकर डियान को ऐसा सबक सिखाए कि आज के बाद वो सुमीरे के पास आने की कोशिश भी ना करे। बट एट सेम टाइम मित्सुओ का दिमाग उससे बोल रहा था, नहीं, अब बस बहुत हुआ। आज तक बस अपनी लाइफ में मैं प्यार के लिए भागा हूँ, लेकिन अब और नहीं, मुझे बदलना होगा। और मित्सु डिसाइड करता है कि वो अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनेगा। सुमीरे ने अब तक मित्सुओ को वहां पर खड़े हुए देख लिया था। मित्सुओ को और जेलिस फील करवाने के लिए सुमीरे काफी तेजी के साथ डियान को हक कर लेती है, मगर मित्सु अपने चेहरे पर एक सिंगल रिएक्शन तक शो नहीं करता। सुमीरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मित्सु के साथ हुआ क्या है। वो डियान से बोलती है, अब मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, क्या हम बाद में मिले? डियान कहता है, वाई नॉट, और वो सुमीरे को आंख मारते हुए वहां से चले जाता है। सुमीरे भी हल्के हल्के कदम लेते हुए मित्सुओ के पास पहुंचती है। वो अपने सर को हल्का सा हिलाते हुए मित्सुओ से कहती है, मित्सुओ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि मैं डियान को प्रपोज करूंगी, पर यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मित्सुओ कहता है, या फॉर श्योर आई मस्ट बी अंडरस्टैंड, योर लाइफ योर चॉइस। मेरे अंडरस्टैंड करने या ना करने से क्या ही फर्क पड़ता है। मित्सुओ, आर यू सैड? मित्सुओ कहता है, सैड? वो भी मैं? आर यू मैड? आई डोंट केयर, तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है करो, बट फ्रॉम नाउ इट मीन्स कि मैं तुम्हारी साइड से फ्री हूँ और अब तुम्हारा मुझ पर एक दोस्त से ज्यादा कोई हक नहीं। सुमीरे कहती है, एक बार कोशिश तो करके देख लो, क्या पता तुम्हारा प्यार मुझे रोक ले। मित्सु बोलता है, सॉरी, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, लाइक और लव में काफी फर्क होता है, और ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। मैं बस तुमसे अट्रैक्टेड था, तुमसे लाइक करने लगा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम दोनों आपस में कम बात करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नए लविंग बॉयफ्रेंड को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। इंजॉय। इतना कहते हुए मित्सु वहाँ से चले जाता है। मित्सु की बातों से सुमीरे का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा था, क्या पता अगर मित्सु मुझे किसी और लड़के के साथ देखेगा तो उसका हार्ट मेल्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मित्सु सुमीरे के पास आने के बदले और भी दूर चले गया। अब एक मेंटल कंडीशन होती है जहां पर आप रोकर अपने दिल को हल्का नहीं कर पाते। सुमीरे के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। वो अपनी आंखों से टीयर्स की नदियां बहा देना चाहती थी, पर उसकी आंखों से एक सिंगल ड्रॉप ऑफ आंसू भी नहीं निकलता। वो अपने निराश मन के साथ क्लास की तरफ चले जाती है। उसके बाद मित्सु का तो पता नहीं, लेकिन सुमीरे का पूरे दिन स्कूल में मूड ऑफ रहता है। यहाँ तक कि मित्सु तो सुमीरे की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो रोज की तरह आज अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। मित्सुओ को इस तरह खुश देखकर सुमीरे के मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सच में मित्सुओ को मेरे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना मुझे पाको होते हुए मित्सु मिल सका और ना ही सुमीरे होते हुए। क्या मेरा लव इतना बड़ा ब्लेंडर है? सुमीरे अपना बाकी का दिन इन्हीं सभी चीज़ों को सोचते हुए स्पेंड कर देती है। आफ्टर 4 आवर्स फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जा चुके थे, लेकिन अभी भी सुमीरे अपनी सीट पर बैठी हुई थी। अब एट लास्ट मित्सु भी अपना बैग पैक करते हुए सुमीरे की तरफ हल्की सी नज़र घुमाकर क्लास से बाहर चले जाता है। मित्सु इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है सुमीरे को समझ नहीं आ रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मित्सुओ?
यू नो हाउ मच आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ा। मित्सु अपने कदम पीछे लेते हुए क्लास के अंदर एंटर करता है। वो सुमीरे के पास जाकर बोलता है, तुमने डियान को अपनी मर्जी से प्रपोज किया, फिर भी तुम मेरे लिए रो रही हो, क्यों? क्या कोई सेंस है इस बात का? सुमीरे के पास मित्सुओ के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। आई नो सुमीरे, काफ़ी टफ होता है अपने प्यार को भुला पाना, लेकिन मुझ पर बिलीव करो, अगर तुम्हें सच में डियान पसंद है तो तुम मुझे जल्दी ही भूल जाओगी। सुमीरे जवाब देती है, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मित्सुओ बोलता है, अब मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी देवदास बनकर नहीं घूम सकता। सुमीरे कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। मित्सुओ बोलता है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से चले जाता है। सुमीरे भी अपने दिल पर मित्सुओ के नाम का मार्क लेते हुए चले जाती है। पर जैसे ही सुमीरे अपने ब्लॉक से बाहर पहुंचती है, वो देखती है टियान वहीं पर सुमीरे का वेट कर रहा है। वो सुमीरे के पास जाकर बोलता है, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो चलें। सुमीरे कहती है, डियान अभी मेरा मूड काफ़ी ऑफ है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। डियान बोलता है, क्या हुआ बताओ मुझे। सुमीरे कहती है, कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। डियान बोलता है, देखो आई एम योर बॉयफ्रेंड, कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डियान के मुंह से ये वर्ड सुनकर सुमीरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस आफत से कैसे पीछे छुड़ाए। डियान चुटकी बजाते हुए बोलता है, कम ऑन बताओगी हुआ क्या है? सुमीरे कहती है, वो जरा एक फ्रेंड के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उसी लड़के के बारे में बात कर रही हो ना, जिसके साथ तुम अक्सर घूमा करती हो? सुमीरे कहती है, हाँ। डियान बोलता है, रुको, अभी मैं उससे बात करता हूँ, वो वाटर कूलर के पास होगा, मैंने उसे अभी वहीं पर जाते हुए देखा था। और डियान तेजी के साथ सुमीरे का हाथ खींचते हुए उसे मित्सुओ के पास ले जाने लगता है। सुमीरे कंटिन्यूअसली डियान को ऐसा ना करने के लिए बोल रही थी, बट वो कहते हैं ना, एक पागल आशिक और एक ड्रिंक्ड मैन कभी किसी की नहीं सुनता। डियान सुमीरे को लेकर मित्सुओ के पास पहुंचता है। वो डायरेक्टली जाकर मित्सुओ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है। वो तेजी के साथ बोलता है, तुमने सुमीरे के साथ फाइट की, तुम उस पर चिल्लाए, तुम्हारी वजह से वो हर्ट हुई, क्यों? मित्सुओ बोलता है, फर्स्टली मैं आपको ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ये मेरा और सुमीरे का पर्सनल मैटर है। और सेकेंडली प्लीज़ अगली बार से थोड़ा आराम से बात कीजिएगा, नहीं तो मुझे ना चाहते हुए भी पिछली बार वाला इंसिडेंट दोहराना पड़ेगा। डियान बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मित्सुओ कहता है, आप धमकी मान लीजिए या फिर मेरी रिक्वेस्ट, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर बेकार का प्रेशर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। डियान के दिल में मित्सुओ का खौफ किस लेवल का है, इस बारे में हम सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो चैनल के ऊपर जाके स्टोरी के प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं। वो लोग भी जान जाएंगे कि मित्सुओ ने डियान को किस तरह सबक सिखाया था। डियान कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम्हारी वजह से सुमीरे हर्ट हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस उसे एक बार सॉरी बोल दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मित्सुओ जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ आने से मैं डर गया हूँ या फिर मेरी गलती है, पर इफ़ मेरे सॉरी बोलने से एक लड़की हैप्पी हो सकती है तो ये करने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने की बजाय और बढ़ जाएगी। इतना कहते हुए मित्सुओ सुमीरे के पास जाकर उसे कान पकड़ते हुए सॉरी बोलता है। सुमीरे कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है, या तुमने सही कहा, सॉरी, थैंक यू, ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन सिर्फ दोस्तों के बीच में, और हम दोनों दोस्त नहीं हैं सुमीरे। अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से चले जाता है। डियान सुमीरे के पास आकर बोलता है, अब तो तुम खुश हो ना? सुमीरे कहती है, किसने कहा था ऐसा करने के लिए? तुम्हारी वजह से अब हम दोनों दोस्त भी नहीं रहे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जिसमें इस तरह रिएक्ट किया जाए। डियान बोलता है, अच्छा ठीक है, अब तो अपना मूड सही कर लो, एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं घूमने के लिए बाहर चलते हैं। सुमीरे कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी कार मेरा वेट कर रही होगी। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम दोनों तुम्हारे घर चल के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें? सुमीरे कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। डियान बोलता है, क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम उस लड़के को एक बार अपने साथ घर ले गई थी ना, जबकि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ।
डियान के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर सुमीरे उसे अपने घर ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसने ये प्रॉब्लम अपने लिए खुद ही क्रिएट की थी। वो दोनों सुमीरे की कार में बैठकर उसके घर के लिए निकल जाते हैं और आफ्टर 30 मिनट्स डियान सुमीरे के साथ उसके घर पे मौजूद था। एज यूजुअल सुमीरे के डैड घर पर सुमीरे का वेट कर रहे थे। सुमीरे को देखते ही वो उसके पास जाकर बोलते हैं, तुम्हें आज फिर से लेट हो गई, आज तुम्हारे पास क्या बहाना है? सुमीरे कहती है, डैड इससे मिलिए, ये मेरा फ्रेंड डियान है। डियान पहली नज़र में ही सुमीरे के डैड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। वो एक मुस्कान के साथ डियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं, हेलो जेंटलमैन, नाइस टू मीट यू। डियान कहता है, हाय सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कैसे हैं आप? सुमीरे के डैड को डियान का टॉकिंग स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो सुमीरे से कहते हैं, अगर तुम ऐसे फ्रेंड्स को घर लेके आओगी तो मुझे भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सुमीरे अपना फेस बनाते हुए शार्प सी आवाज़ में कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। और डियान और सुमीरे के डैड अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। सुमीरे के डैड डियान से कहते हैं, तो तुम कौन सी क्लास में हो? डियान बोलता है, सर मेरा स्कूल में फाइनल ईयर है। वो डियान से उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। डियान भी एक काफ़ी रिच और डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता था। डियान ओवरऑल सुमीरे के डैड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो पूछते हैं, क्या तुम दोनों दोस्त हो या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है? डियान कहता है, सर ऐसी कोई बात तो नहीं है, पर हम दोनों के दिल में ज़रूर कुछ है। सुमीरे के डैड कहते हैं, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए, इफ़ तुम सुमीरे को डेट करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेंटलमैन। सुमीरे के माइंड में कुछ अलग ही तरह की बातें चल रही थी, वो अब तक चेंज कर चुकी थी। सुमीरे जैसे ही अपने रूम का गेट खोलती है वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। सुमीरे ने कुछ ऐसा देख लिया था जो वो कभी नहीं देखना चाहती थी। सुमीरे की कंडीशन पूरी तरह नल एंड वॉइड हो चुकी थी। तो गाइस, मैंने आपकी विश पूरी कर दी है। मित्सुओ हमारा देवदास से लेजेंड बन चुका है। तो यार, अगर तुम लोग चाहते हो तो मेरे लिए कमेंट्स में इन्फर्नो भाई हाई फाई लिख सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डियर हार्टेड, सायोनारा।